नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक 18 जून के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बातें कही थीं और वो कितनी सही साबित हुई हैं। तीनों चीज़ों के ऊपर मैं अपने लगातार वीडियो में 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, वॉल्यूम के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर और चार्ट के ऊपर। तो चलिए इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने जो बातें कही थी वो कितनी हद तक सही साबित हुई हैं। मैंने आपसे क्लियर कहा था वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट को आज की क्लोजिंग के नीचे जाना चाहिए, जो कि मार्केट नीचे गई है। वो आप देख सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट जो है वो एकदम उसने सही परफॉर्म किया है। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि कॉल जो है वो केवल 35,100 के ऊपर जो है जब मार्केट निकल जाए तभी एक आप कॉल के लिए ट्राई करें। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। तो वो बात भी जो है वो सही साबित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने पूरे दिन भर जो है वो मार्केट ने किस तरीके से किया है। सुबेरे का जो मूव है वो देने के बाद बार बार कॉल में बार बार फंसाती रही और बार बार जो है वो नीचे की तरफ आती रही। जो अगर सुबह ही जिसने भी अगर ले लिया हो यहाँ से तो एक मूव उसने दे दिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने वापस नीचे, फिर ऊपर जाकर फिर वापस नीचे, फिर ऊपर जाके वापस फिर से नीचे। तो ये जो एक ट्रेंड है वो इस तरीके से कुछ क्लियर ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं बन रहा है इस तरीके से। हालांकि ये ज़रूर है कि इसकी क्लोजिंग के नीचे जो है मार्केट क्लोज़ हुई है, पर इससे कोई इतना ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी भी जो है वो बुलिश मोड में ही, अभी बेरिश उसमें नहीं दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है वो एकदम से गिरती हुई नज़र आ रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी चार्ट के बेसिस पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, आपको वो भी चीज़ मैंने बताई थी, उसको भी मार्केट ने बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। आपको भी वो चीज़ बताता हूँ, आप क्लियर समझें इन चीज़ों को और अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आज की कैंडल के पास इस तरीके से लाइन खींच लें 4। मार्केट जहाँ भी जाती है इस लाइन के पास जाती है, कहाँ पे जाती है आप उस चीज़ को देखें। मार्केट ने बिल्कुल इस पॉइंट का रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर। तो मार्केट ने मेरे बताए हुए तीनों चीज़ें ऑप्शन चेन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से, तीनों पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट ने सही परफॉर्म किया है। दोस्तों लगभग अभी तक के जितने प्रेडिक्शन किए जा गए हैं, जिस तरीके से बातें की गई हैं, वो सारी के सारी सही साबित यहाँ पर मार्केट ने सही साबित की हुई हैं। कल के लिए मार्केट जो वॉल्यूम के हिसाब से जो है उसकी बाद में कर लेता हूँ। पहले कल के लिए, अब ये बातें जो हो गई वो बीत गई बात। अब बात कर लेते हैं 18 जून के लिए। 18 जून को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन चेन का डाटा आप देख सकते हैं। मार्केट अभी बहुत ही वीक उसमें है, क्योंकि अभी फ्राइडे का डाटा है तो ये इतना स्ट्रांग होता भी नहीं है। लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, पर फिर भी अभी भी जो डाटा वो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जब बात कर लेते हैं ज़रा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में अभी फ़िलहाल बिल्कुल ओके। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है 34600 के एट द मनी के ऊपर मार्केट है, जो कि बहुत ही वीक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट कहीं कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ के हिसाब से मार्केट को कल के लिए एक बार 34500, यहाँ पे आप देख सकते हैं 34500 के ऊपर जो है कॉल और पुटें जो है वो नज़र आ रही हैं। और मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34400 का। 34400 का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे तो अगर 3500 ही अगर टूटता है तो आपका नीचे साइड का जो टारगेट है वो 34200 का नीचे तरफ का टारगेट हो सकता है, क्योंकि 34200 जो है 50 EMA का सपोर्ट वहाँ पर मार्केट को मिल सकता है। पर मार्केट जो है उससे पहले ही यहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए। मार्केट को अगर संभलना होगा तो कल यहीं से मार्केट जो है वो
34500 मैक्स टू मैक्स जो है एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 34400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से ही मार्केट को ऊपर की तरफ चल देना चाहिए। ये ऑप्शन चेन के हिसाब से बात आ रही है। ऊपर का जो टारगेट है वो 3500 का ऊपर का टारगेट है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से क्लियर कर दूंगा आपको अभी। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट को एक बार नीचे जाना चाहिए, या कि नीचे ही मार्केट को ओपन होना चाहिए, आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होना चाहिए। और अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो 34400 का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट को इस तरीके से बहुत ही आराम से जो है वो ऊपर की तरफ चलना चाहिए। आपको जो भी कल कॉल लेते हैं, आप मार्केट नीचे आने के बाद अगर नीचे खुलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मार्केट को ऊपर नहीं खुलना चाहिए, मार्केट को नीचे ही खुलना चाहिए। आज की क्लोजिंग के नीचे मार्केट अगर खुलती है तो आप लोग निफ्टी बैंक के ऊपर लगभग 250 से लेके 500 रुपये तक का जो है वो आप स्टॉप लॉस लेकर 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि एक लॉट के ऊपर बात की जा रही है कि एक ही लॉट आप लेके काम करेंगे, तो आप कम से कम 500 रुपये का जो है वो लॉस लेकर, स्टॉप लॉस लेकर, और फिर आप यहाँ पे कॉल के लिए बैठ सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। बात कर लेते हैं वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों। तो जो वॉल्यूम जिस तरीके का दिखाई पड़ रहा है उसके हिसाब से मार्केट को कल आज की क्लोजिंग के नीचे आना ही आना चाहिए। मार्केट को आज की क्लोजिंग के नीचे आना चाहिए। इसलिए ये जो बात कही मैंने आपसे कहा कि मार्केट को ऊपर नहीं खुलना चाहिए, मार्केट को नीचे खुलना चाहिए। अगर ऊपर खुल गया तो फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी कि यहाँ से फिर जो है आप कॉल के लिए आप फंस जाएंगे, फिर मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को खुलना ही नीचे चाहिए। अगर मार्केट नीचे खुलती है, जितना करीब खुलती है 34400 के जितना करीब खुलती है, या 34400 भी नहीं, इस वीक के ऊपर जो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपका काम है इस तरीके से एक लाइन, और कल के लिए ये एक लाइन और एक लाइन, 3 लाइनें आप खींच लें। इस लाइन को टच किए बिना ही कल मार्केट अगर खुलती है तो जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, इस क्लोज के और अपनी जो आज की सबसे लो है, इस लो के बीच में खुल के बिना इस लाइन को टच किए हुए यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया इस तरीके से आपको एक मूव, बहुत ही क्लियर मूव दे सकती है कल मार्केट। तो ये बात हो गई चार्ट के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी। वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया मार्केट को नीचे की तरफ आना ही आना पड़ेगा। इस कारण से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो वो आपको अच्छा मूव दे सकती है। नीचे खुले ही नीचे अगर, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और आप यहाँ से जो है आसानी से ऊपर की तरफ कॉल को देख सकते हैं। 34400 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, जितना नीचे खुलती है 34400 के यहाँ पर चार्ट के हिसाब से 34400 के जितना करीब खुलती है मार्केट, आपका काम है कि 34400 का स्टॉप लॉस लेकर 34400 का स्टॉप लॉस लेकर आप बहुत आराम से ऊपर से कॉल के लिए बैठ सकते हैं। और मूव जो है वो एकदम से ऐसा मूव नहीं मिलेगा कि आपको एकदम से खड़ा मूव मिलेगा, खड़ा मूव नहीं मिलेगा आपको। चांसेस जो है वो मूव के इस तरीके के होंगे कि मार्केट यहाँ से लेने के बाद इस तरीके से बहुत ही धीमा धीरे बहुत ही धीमा मूव जो है देते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो आप ये सोचें कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ही 40 पॉइंट या 50 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके का जो मूव फिलहाल ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के हिसाब से मिलता नज़र नहीं आ रहा है, पर मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से कि मार्केट को एक बार आज की क्लोजिंग के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो फिर मार्केट जो है आज की क्लोजिंग के नीचे आएगी, वो चीज़ गलत हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट के बेसिस पे। चार्ट के बेसिस पे किस तरीके से काम करना है। चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रखा है। आपको कुछ भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपका काम है केवल इस तरीके से एक लाइन और बस ऊपर ये एक लाइन, बस आप ये लाइन खींच लीजिए और कुछ मत कीजिए। चुपचाप ये देखिए कि ये कब ये लाइन दूसरी बार टूट रही है। मतलब अगर पहली बार में ऐसे टूट गई है तो दूसरी बार में ये कब टूट रही है। अगर दोबारा ये टूट रही है तो फिर आप यहाँ पे बहुत आराम से अपना कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनाइए और मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर ये इस तरीके से आके वो टूट रही है या इस तरीके से ऊपर को निकल के वापस ही टूट रही है तो फिर आप यहाँ से पुट की पोजीशन को बना सकते हैं। तो जो तरीका है वो केवल इतना सिंपल तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। आपको तीनों चीज़ों के ऊपर मैंने एनालिसिस करके बता दिया है। मार्केट जो है वो कह रही है कि कल भी मार्केट एक बार आज की क्लोजिंग के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा। तो अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो फिर वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी।
जो कि सही नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि फिर आप फिर एक जो डर है वो बना रहेगा कि मार्केट जो है वॉल्यूम कुछ और कह रहा था और मार्केट इस तरीके से खुल गई है, तो वो सही नहीं है। मार्केट जो जितना करीब यहाँ कहीं खुलकर और फिर यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाती हुई ऊपर चले और इस ये जो ये गैप यहाँ पे बन गया है, इसको वो क्लियर करे और आगे को बढ़ जाए मार्केट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।